26 नवंबर 1949 ईस्वी। मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत का संविधान। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह हस्तलिखित है। भारतीय संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। इसे लिखने में देश के बड़े-बड़े नेताओं और विद्वान लोगों का योगदान है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को लिखित रूप देने के लिए प्रारूपण समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। संविधान सभा ने 24 जनवरी को रविंद्रनाथ टैगोर लिखित जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया और उसी दिन बंकिम चंद्र चटर्जी लिखित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया। संविधान बन जाने के बाद सभी सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, जो संविधान के अंतिम पन्नों पर दर्ज हैं। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। संसदीय ग्रंथागार में सुरक्षित रखी हमारे ऐतिहासिक और पवित्र संविधान की मूल प्रति आज भी हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह हस्तलिखित संविधान है जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा है। इसे देवनागरी में बसंत राव वैद्य ने लिखा। इसके पन्नों को शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने सजाया है। संविधान के प्रथम पृष्ठ पर वृषभ का चित्र अंकित है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो से लिया गया है। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. पहले ही पृष्ठ पर लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। संविधान के पृष्ठ 3 पर वैदिक सभ्यता, आश्रम और गुरुकुल के चित्र हैं। ये पन्ना है जहां नागरिकता को परिभाषित किया गया है। वैदिक सभ्यता हमारा आधार रही, आश्रम और गुरुकुल उसके स्तंभ। आज दुनिया उन परंपराओं को श्रेष्ठ मान रही है, तो हम संविधान निर्माताओं की विचार दृष्टि पर गर्व कर सकते हैं। संविधान के पृष्ठ 6 पर रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े चित्र लगे हैं। संविधान के इस पन्ने पर हमारे मूल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में पृष्ठ 20 पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र हैं। इस पन्ने पर संघ को परिभाषित किया गया है। सर्वोच्च नागरिक संघ का मुख्य, जिसमें सभी परिषद गणों की शक्ति निहित है। कार्यपालिका, संसद, विधायिनी शक्तियां, न्यायपालिका इसके अंग हैं। सारी शक्ति संघ में है और कार्य का विस्तार
गण परिषद के हाथों में होता है। संविधान में अंकित इन चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। अतीत की हमारी गहरी जड़ें, समृद्ध विरासत, ज्ञान का व्यापक विस्तार और सभ्यता का सुंदर स्वरूप इन चित्रों के माध्यम से सामने आता है।